अरे, ये माँ भी ना सुबह से चौथी बार फोन कर रही है। इन्होंने मुझे इतनी कठिन परिस्थिति में डाल दिया है कि मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। उफ, बात तो करनी पड़ेगी। हेलो हेलो। हाँ बेटा, कैसी है तू? माँ, आप सुबह से चौथी बार फोन कर रहे हो, फिर भी यही पूछ रहे हो। अच्छा अच्छा बेटा, मैं तो ये पूछ रही थी कि घर पे सभी तुम्हारे जवाब का इंतज़ार कर रहे हैं, तुम जवाब क्यों नहीं देती हो? माँ, आपको भी पता है कि ये सब इतना आसान नहीं है, मुझे सोचने का थोड़ा वक्त चाहिए। अरे बेटा, इसमें सोचने की क्या बात है? ये तुम्हारी बहन की आखिरी इच्छा थी, और तुम्हें उन फूल जैसे बच्चों पे भी तरस नहीं आता क्या? माँ, अरे पर क्या, माँ की तरह पाला था तुम्हारी बहन ने तुम्हें। आज जब उसके बच्चों को माँ की ज़रूरत है, तब तुम कमरा बंद करके बैठी हो। लेकिन माँ, ये मेरी पूरी ज़िंदगी का सवाल है, इसका फैसला मैं ऐसे कैसे कर सकती हूँ? ठीक है, अगर तुम्हें उन बच्चों पे तरस नहीं आ रहा तो मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगी। माँ, आप इस तरह की बातें क्यों कर रहे हो? बेटा, तुम जब माँ बनोगी ना, तब तुम्हें औलाद का दर्द समझ में आएगा। अब नेहा परेशान हो जाती है क्योंकि उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी ज़िंदगी उसे ऐसे कड़वे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देगी। अपनी दीदी की शादी में महज 17 साल की तो थी नेहा। अरे वाह, आज तो मेरी बहन बहुत सुंदर लग रही है। हाँ, पहली बार साड़ी पहनी है हमारी लाडो ने। हाँ दीदी, सुंदर तो मैं लग रही हूँ, लेकिन मैं आज जीजा जी को नहीं छोड़ूंगी कि आज जूते चुराकर पूरे 10,000 रुपये लूंगी मैं उनसे। हाँ, ले लेना। अरे, लगता है बारात आ गई। अब दूल्हे और उनके कुछ दोस्तों को अंदर बिठाया जाता है। अरे, मेरे जूते कहाँ गए? यहीं तो रखे थे। जूते यहाँ है जीजा जी। अच्छा, तो अब प्यारी साली की तरह जूते दे दो जीजा जी को। तुम कौन होते हो जूते मांगने वाले? मेरा नाम राघव है, प्रवीण भैया का चचेरा भाई। लेकिन शकल तो बंदर जैसी लगती है। अब नेहा की ऐसी हरकतों पर प्रवीण बस हंस दिया करता था। अब नमिता और प्रवीण की शादी हो जाती है। ऐसे ही खुशी खुशी उनकी शादी को 3 महीने बीत जाते हैं। अब तो नेहा अपनी हर बात अपने जीजा जी से शेयर करती थी। हाँ, कैसी है मेरी साली साहिबा? मैं तो बहुत बड़ी उलझन में हूँ जीजा जी। उलझन? कैसी उलझन? दरअसल मैंने अभी अभी 12th पास करी है, और मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मुझे आगे क्या करना चाहिए। नेहा, मुझे लगता है तुम्हें सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी चाहिए। अरे हाँ जीजा जी, ये चीज़ मेरे दिमाग में पहले क्यों नहीं आई? हाँ नेहा, तुम्हारी बहन ने तो तुम्हारे पिता की आखिरी इच्छा का मान रखते हुए घर गृहस्थी ही संभाली, लेकिन तुम्हें पढ़ लिख कर ज़रूर कुछ बनना चाहिए। हाँ जीजा जी। अब ऐसे ही खुशी खुशी नमिता और प्रवीण की शादी को 5 साल बीत जाते हैं। नमिता अब 2 बच्चों की माँ बन गई थी। एक सुबह, प्रवीण, बच्चों, नाश्ता कर लो। यस मॉम। अब चारों नाश्ते की टेबल पर बैठते हैं। अरे वाह भाई, बीवी हो तो ऐसी जो सबकी पसंद का नाश्ता बनाए। तुम्हें तो पता ही है कि मेरे मम्मी पापा तो बचपन में ही गुजर गए थे, और मुझे मेरे चाचा चाची ने ही पाल पोस कर बड़ा किया था। लेकिन मुझे हमेशा माँ की कमी सी लगती थी, लेकिन तुमने मेरी ज़िंदगी में आकर मेरी माँ और वाइफ दोनों की कमी दूर कर दी। अब नमिता फ्रिज में से पानी लाने जाती है, लेकिन वो वहीं बेहोश हो जाती है। नमिता, नमिता उठो। नमिता, क्या हुआ तुम्हें? जब नमिता को होश नहीं आता तो उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। डॉक्टर, नमिता ठीक तो है ना? देखिए,
आपको धैर्य से काम लेना पड़ेगा क्योंकि आपकी वाइफ को ब्लड कैंसर है और उनके पास बस 1 महीना है। अब नमिता के कैंसर का पता चलते ही पूरे घर में उदासी छा जाती है। अब नमिता की माँ और बहन उसे संभालने के लिए उसके घर पे रहने के लिए आ जाते हैं। ये देखो नमिता, आज मैंने तुम्हारी पसंद का खाना बनाया है। माँ, अगर आज मैं कुछ मांगूँ आपसे तो आप मना तो नहीं करोगे ना? अरे नहीं नहीं बेटा, आज तक ऐसा हुआ है कि मैंने तुम्हारी और नेहा की कोई इच्छा पूरी ना की हो। माँ, अब मेरे पास तो ज़्यादा समय नहीं है, लेकिन मेरे जाने के बाद अगर प्रवीण जी ने दूसरी शादी की तो वो मेरे बच्चों पे अत्याचार करेगी। इसलिए माँ, मैं चाहती हूँ कि मेरे जाने के बाद आप प्रवीण जी की शादी नेहा से करा दो। हाँ बेटा, अगर तुम्हें ये सही लगता है तो यही सही, मैं प्रवीण जी की शादी नेहा से करा दूंगी। बेटा तू चिंता मत कर, तेरे जाने के बाद तेरे बच्चों को कोई परेशानी नहीं होगी। अब कुछ ही दिनों में नमिता की मौत हो जाती है। मासी, मुझे माँ के पास जाना है, मेरी माँ कहाँ है? चिंकी, तुम्हारी मम्मी भगवान के पास गई है और वो वहाँ बहुत खुश है। अब नमिता के घर पे कुछ पड़ोस की औरतें आई हुई थी। वो कहती है, अरे दीदी, नमिता तो इन मासूम बच्चों को छोड़कर चली गई, लेकिन अब प्रवीण जी को दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। हाँ, तुम सही कह रही हो। बेचारे मासूम से बच्चे माँ के लिए कैसे तड़प रहे हैं। यह सुनकर नेहा को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी माँ के पास जाकर कहती है, माँ, दीदी को गए हुए अभी 12 दिन भी नहीं हुए हैं और ये पड़ोस की औरतें अभी से जीजा जी की दूसरी शादी की बातें कर रही है। हाँ बेटा, ये दुनिया ऐसी ही है। तुझे पता है, अभी एक औरत आई थी मेरे पास, वो अपनी तलाकशुदा बेटी की शादी प्रवीण जी से कराना चाहती है। क्या? हाँ बेटा, क्योंकि एक अच्छा जीवन जीने के लिए गाड़ी, पैसा, बंगला किसको नहीं चाहिए। माँ, ये मेरी दीदी के सपनों का महल है, हम इसे ऐसे ही तो किसी के हाथों में नहीं दे सकते ना। हाँ बेटा, तुम सही कह रही हो। अब अगली सुबह नेहा अपना सामान पैक करने लगती है। मासी, आप जा रहे हो? हाँ चिंकी, मुझे ऑफिस भी तो जाना है। तुम उदास क्यों हो रही हो? हम हमेशा वीडियो कॉल पे बातें करेंगे, तुम अपना होमवर्क टाइम पे करना। तभी वहाँ लीला आ जाती है। अरे नेहा बेटा, सामान पैक हो गया क्या? हाँ माँ, मेरा सामान तो पैक हो गया। आप लोग कब निकल रहे हो? बेटा, बच्चे एकदम ही अकेले पड़ गए हैं, इसलिए मैं कुछ दिन बच्चों के पास रहूँगी। अच्छा माँ। नेहा, मुझे तुझसे कोई ज़रूरी बात करनी है। हाँ माँ, कहिए ना। बेटा, तुम तो इस घर के हालात भली भांति जानती हो। तुम्हें पता है कि तुम्हारी दीदी के जाने के बाद हमारी जिम्मेदारी और बढ़ गई है। नेहा, तुम्हारी दीदी ने मरने से पहले मुझसे एक वायदा लिया था। वो चाहती थी कि उसके जाने के बाद इस घर की जिम्मेदारी तुम संभालो। बेटा, तुम प्रवीण जी से शादी कर लो। माँ, आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? हाँ बेटा, बच्चों को माँ मिल जाएगी, देखा भला परिवार है। माँ, अपने जीजा जी से भी पूछा है क्या एक बार? अरे उनसे क्या पूछना है, माँ बाप तो है नहीं उनके, और उनके चाचा चाची से बात हो गई है, उन्हें भी ये रिश्ता मंजूर है। माँ, दीदी की चिता की आग अभी ठंडी भी नहीं हुई है और आप लोग ये बातें कर रहे हो। बेटा, हो सकता है कि आज तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही हो, लेकिन अब प्रवीण जी और बच्चों की जिम्मेदारी मुझ पे है। तुम सोच समझ के जवाब दे देना। अब नेहा अपने किराए के मकान पर दिल्ली आ जाती है। दिल्ली आने के 2-3 दिनों में उसकी माँ ने कोई 50 कॉल कर दिए थे, लेकिन नेहा बस एक ही जवाब देती थी, माँ, मुझे सोचने का थोड़ा वक्त चाहिए।
सबको मरी हुई दीदी की इच्छा की चिंता है, लेकिन किसी ने मुझसे एक बार भी नहीं पूछा कि मुझे क्या चाहिए। तभी उसके मन में विचारों की लड़ाई होने लगती है। शायद माँ ठीक कह रही है, एक लड़की को जिंदगी जीने के लिए और क्या चाहिए। नहीं नेहा, अगर तुमने प्रवीण जी से शादी की तो तुम्हें पूरी जिंदगी लोगों के ताने सहने पड़ेंगे। दूसरी माँ, दूसरी पत्नी। अरे नहीं, सौतेली माँ का दर्जा मिल जाएगा। नहीं नहीं नेहा, तुम इसकी बात मत सुनो। तुम प्रवीण जी और उन मासूम बच्चों के बारे में भी तो सोचो, उनका क्या होगा। नहीं नेहा, तुम किसी और के लिए अपनी ज़िंदगी खराब नहीं कर सकती। बस बस करो तुम दोनों, मैंने सोच लिया है कि मुझे क्या करना है। हेलो। हाँ माँ, मैंने सोच लिया है कि मुझे क्या करना है। माँ, बच्चों की जिम्मेदारी संभालने के लिए मुझे जीजाजी से शादी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं चाहे कहीं भी रहूँ, दीदी के बच्चों को मैं ही संभालूंगी। अब तो आप खुश हो ना? हाँ बेटा, इससे ज़्यादा तो मुझे कुछ नहीं चाहिए।